हाथी नीचे की ओर जाने लगा, वो ग्रह नीचे खींचने लगा, तो विचार किया कोई बड़ा बलशाली ग्रह, कोई जीव है, मुझे नीचे खींच रहा है, अब मुझे मेरी शक्ति लगाना चाहिए। तो ताकत लगाकर बाहर निकालने का प्रयास करना प्रारंभ किया। गजराज ने जोरी अटूट कियो, परिग्रह के बल को थान नहीं पायो। शिव राम कहे गजहार गयो, तब याहिनी आकर फंद छुड़ा। गजराज पराजित हो गया। अपनी जितनी शक्ति जितनी ताकत की लगा दी, लेकिन ग्रह को बाहर नहीं निकाल पाया। दिल भर सूंड रही जल ऊपर। बाहर निकलने का प्रयास। पत्नियों से कहा, हे देवियों मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। सूंड में सूंड लगाकर बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन सभी पत्नियां असफल रही, खींच नहीं पाई। पत्नियों ने कहा, स्वामी अब आप तो मरने जा रहे हो, आपके साथ हमें लेकर के क्यों मरना चाहते हो? आज पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। बेटा मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बेटाओं मुझे बचाओ। बेटाओं ने भी सूंड में सूंड लगाकर खींचने का प्रयास किया, बाहर नहीं निकाल पाए। आज बेटाओं ने अपने पिता से कहा, पिताश्री अब आप तो बूढ़े हो गए, मर भी जाओगे तो चलेगा, अभी तो हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है, अपने साथ हमें लेकर क्यों मरना चाहते हो? आज बेटाओं ने भी साथ छोड़ दिया। आराम के साथ ही क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सूर्य नर मुनि जन के यहाँ रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। आज हाथी का साथ छोड़ दिया, और यही इस संसार में हर एक व्यक्ति के साथ में हो रहा है। जिस तरह से उस हाथी का साथ उसके परिवार वालों ने, उसके बेटा बेटियों ने छोड़ दिया, उसी प्रकार से हमें अपना कहने वाले, हमें माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार परिवार कहने वाले एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब तक हमारे पास में धन दौलत रुपये पैसा मकान जमीन जायदाद है, तब तक रिश्तेदार हमारा है, परिवार हमारा है। और जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा, तब हमें अपना कहने वाले ही हमें पहचानने से इनकार कर देंगे, बोले ये हमें परिचित में नहीं है, हम नहीं पहचानते। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। सारा विश्व, सारा संसार, सारा जमाना, हर एक प्राणी स्वार्थी है। अरे भगवान से भी यदि हम प्रेम करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। माँ से यदि हम प्रेम करते हैं तो उसमें स्वार्थ है। बाप से यदि प्रेम करते हैं तो उसमें स्वार्थ है। पत्नी से यदि प्रेम करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। बेटा बेटी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ छिपा है। बाप से प्रेम किया स्वार्थ है, मरने के बाद इसकी मकान जमीन जायदाद सब हमारा होगा, हमारा नाम कर देगा, और प्रेम नहीं करेंगे तो ना जाने किसी और को देकर चला जाएगा। बेटा बेटी से स्वार्थ है, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, यदि मैंने आज इसे लाड पाया, प्यार नहीं दिया, प्रेम नहीं किया, तो ये बुढ़ापे में मुझे संभालने वाला नहीं होगा। हर एक रिश्ते में, हर एक नाते में स्वार्थ छिपा है महाराज। एक गुरुकुल के अंदर एक शिष्य रहा करता था।
शिष्य ने गुरु की खूब सेवा की। दिन रात अपने गुरु की सेवा करने वाला वो शिष्य अपने गुरु के प्रति आदर भाव रखता था, गुरु से प्रेम करता था। एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा अब मेरी अवस्था वृद्ध हो गई है, मैं मरने वाला हूं, अब इसलिए मैं ऐसा करता हूं, मेरी ये जो राजगद्दी है ये तुझे सौंप देता हूं। मैं मेरा ये राजपाट तुझे सौंप कर चला जाता हूं। शिष्य ने मना कर दिया, गुरुदेव मैं ये राजपाट तुम्हारा आश्रम नहीं संभाल सकता, मैं गृहस्थ हूं, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मैं ये आश्रम ये गाड़ी तुम्हारी नहीं ले सकता। गुरुजी ने कहा, बेटा तू क्यों मोह माया में उलझ रहा है? कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी से प्रेम करते हैं। कोई माता पिता, कोई पत्नी, कोई बेटा बेटी नहीं होता, ये सब स्वार्थी है। उन फूलों से वो कांटे अच्छे जो दामन को थाम लेते, उन दोस्तों से वो दुश्मन अच्छे जो जलन से नाम लेते। ऐसे ऐसे दोस्त पाए गए हैं महाराज, मुंह के सामने है तो बोले साहब इससे बढ़कर के मेरा कोई मित्र, मेरा सलाहकार हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा सच्चा मेरा दोस्त कोई हो नहीं सकता। और दोस्त पीठ पीछे हुआ, दोस्त की पीठ हुई, दोस्त आगे और मित्र इधर जैसे ही हुआ तो उसी को मारने का प्रयोग रचता है, किस प्रकार से इसको पछाड़ा जाए। अपने ही दोस्त का बुरा करने का मन में विचार करता है, वहां पर भी स्वार्थ है। अरे प्रेम करना ही है तो निस्वार्थ करो। स्वार्थी प्रेम कभी साथ नहीं दे सकता। बेटा ने मना कर दिया, मैं आपका आश्रम नहीं ले सकता, माता पिता, मेरा बेटा, मेरी पत्नी है, गुरुजी का बेटा, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं मरता। बोले नहीं गुरुदेव, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ अपने प्राण त्याग देंगी, मुझे यदि कुछ हो जाए तो मेरा बेटा, मेरी पत्नी एक क्षण जी नहीं सकते मेरे बिना, मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा तू सच कह रहा है? बोले हाँ गुरुदेव मैं सच कह रहा हूँ, मेरे परिवार वाले मेरे बाद अपने प्राणों को त्याग देंगे। गुरुजी ने कहा, फिर तो उनकी परीक्षा ले ली जाए। मैं तुझे एक मंत्र, एक साधना बतला रहा हूँ, इसे तू साध ले। सारा वृत्तांत तो बतला दिया, सांस रोकने का नियम बतला दिया, प्राण अपान व्यान उदान समान पंच प्राण। तू अपने घर जाकर के मरने का नाटक करना। तू कहता है तेरी माँ तेरे लिए मर जाएगी, तेरा बेटा, तेरी पत्नी तेरे लिए, मैं देखता हूं कौन मरता है तेरे लिए। अपने घर जाकर मरने का नाटक करना। बोले ठीक है गुरुदेव। गुरुकुल में गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर पहुंच गया। अब घर जाकर के माँ ने, पिता ने, बेटा ने, पत्नी ने साथ में बैठ करके भोजन किया। अपने पूरे दिन भर की वार्तालाप कर करके सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जैसे ही हुई श्रीमती जी जग करके अपने काम काज में लग गए, माता पिता अपने काम काज में लग गए और ये भैया मरने का नाटक करने के लिए लेटा हुआ है। पत्नी ने मन में विचार किया, मेरे स्वामी अभी तक जगे नहीं, उन्हें काम काज कर करके आश्रम में जाना है, अभी तक उठे नहीं, क्या बात है। जाकर के अपने कक्ष में अपने पति को जब देखा तो पति ने और श्वासों को ऊपर चढ़ा लिया, नाक में जहां हाथ लगाया श्वासें बंद है। नस को देखा, नब्ज नहीं चल रही, श्वास नहीं आ रही जा रही है। पत्नी ने विचार किया मेरे पति का प्राणांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। विलाप करने लगी, पति के वियोग में रोने लगी और पति का वियोग विलाप सुन करके आसपास के लोग भी दौड़ करके आए, माता पिता दौड़ करके आए, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी।
बाबा देखो ना, आपकी ये बेटा, हमारे पति उठ नहीं रहे, न जाने इन्हें क्या हो गया है। बाबा ने उठाने का प्रयास किया, आस पड़ोस के लोगों ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं उठता, क्योंकि श्वास को खींच रखा है, परीक्षा ले रहा है। बाबा उठाओ ना इन्हें, विलाप कर रहे हैं सभी लोग। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने देखा श्वासें आ नहीं रही है, विचार किया ये मर गया है, इसके प्राणांत हो गए हैं। सभी लोग विलाप करने लगे उसके मरने पर। बाप ने आदेश दिया, जाओ आश्रम से गुरुजी को बुला ले आओ। गुरुजी से बहुत प्रेम करता था, उन्हीं गुरु को अपना सब कुछ मानता था, तो अंतिम यात्रा में एक बार उनको भी शामिल कर ले, अंतिम दर्शन उनके भी हो जाएंगे, इसलिए गुरु